ये आकाशवाणी श्रीनगर है। पेशें खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के निज़ाम को मुकम्मल तौर से खत्म करने के लिए मजीद इकदाम करने की जरूरत पर दिया जोर। कहा कि वजीर आजम की क़यादत वाली सरकार दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर लगातार रहेगी अमल पैरा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में 1100 करोड़ रुपए लागत वाले मुतअद्दिद प्रोजेक्टों का रखा संगे बुनियाद। कई एक को किया कौम के नाम वक्फ। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ कल कठवा में स्टार्टअप एक्सपो का करेंगे इफ्तिताह। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक मुल्क में स्टार्टअप्स की तादाद 1 लाख से कर गई तजावुज। रेलवे ने बानिहाल खड़ी सेक्शन का किया मुआयना। और एलजी मनोज सिन्हा के रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज का अगला शुमारा 21 जनवरी को होगा नश्र। एलजी ने लोगों से आरा और तजावीज की तलब। खबरें तफसील से। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सरकार दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर लगातार अमल पैरा रहेगी। नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर यूडी की सलामती सूरत हाल का जायजा लेते हुए उन्होंने दहशतगर्दी के निज़ाम को मुकम्मल तौर से खत्म करने के लिए दहशतगर्द मुखालिफ कार्रवाइयों में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने हालिया दहशतगर्दाना हमलों के तनाजुर में हसास इलाकों में माकूल तादाद में हिफाजती अमले की तैनाती की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द मुखालिफ ऑपरेशनों के दौरान तमाम लाजमी लाहे अमल इख्तियार किया जाना चाहिए। नीज मकामी इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करने के लिए इकदाम किए जाने चाहिए। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में अमन कानून की सूरत हाल में बेहतरी लाने, दहशतगर्दी और दरअंदाजी के वाकयात में कमी लाने के लिए हिफाजती अमले और यूटी इंतजामिया की काविशों की सताइश की। मीटिंग में कौमी सलामती के मुशीर अजीत दवाल, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे, डायरेक्टर एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो और दीगर आला अफसरों ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत लक्षद्वीप की देर पर तरक्की को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। लक्षद्वीप के करावती जजीरे में 1156 करोड़ रुपए लागत वाले मुतअद्दिद प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखने और कई एक को कौम के नाम वक्फ करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप को बैनुल-अक़वामी सियाहती नक्शे पर लाने के लिए जामे कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप में G20 मीटिंग का इनेकाद करने के बाद यहाँ के सियाहती मंजरनामे को तक़वियत बख्शने में काफी मदद मिली है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत बनाने में लक्षद्वीप एक अहम रोल अदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत यहाँ मियार जिंदगी में बेहतरी लाने, सफर को आसान बनाने और तिजारत को आसान करने के लिए भी इकदाम कर रही है। वज़ीर आज़म ने कोची और लक्षद्वीप जजीरों को जोड़ने के लिए एक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट को भी कौम के नाम वक्फ किया। दौरे के दौरान उन्होंने कई मुस्तहिकीन में किसान क्रेडिट कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, लैपटॉप और बाइसिकल तकसीम किए। एक अहम पेशरफ्त के तहत रेलवे सेफ्टी के कमिश्नर ने आज कश्मीर रेल प्रोजेक्ट के बानिहाल खड़ी हिस्से का दूसरा मुआयना किया। 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर बारामूला प्रोजेक्ट में से पहले ही 161 किलोमीटर मुसाफत को कमीशन किया जा चुका है। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पड्डू ने खबर दी है कि रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ने बानिहाल खड़ी के 15 किलोमीटर हिस्से का आज बरसरी मौका जायजा लिया, जिसे हाल ही में मुकम्मल किया जा चुका है। रामबन जिले में पड़ने वाले खड़ी रेलवे स्टेशन के मुकम्मल होने के साथ ही कश्मीर वादी रेल के जरिए बाकी मुल्क से जुड़ जाएगी। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से नई दिल्ली में G20 इजलास के दौरान शुरू किए गए बायोफ्यूल अलायंस में अब तक 22 ममालिक और 12 बैनुल-अक़वामी तंजीमें शामिल हुई हैं। नई दिल्ली में अपनी वजारत की हुसूलियाबियों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत में बायोफ्यूल की कामयाबी की बदौलत मुल्क अब बायोफ्यूल को इख्तियार करने और इसका तिजारत करने की राह पर गामजन है। एनसीसी के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने कहा कि इस साल एक माह तवील एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप में 28 रियासतों और 8 यूटी से ताल्लुक रखने वाले 2274 कैडेट शिरकत कर रहे हैं, जिसमें 907 लड़कियां भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन कैडेटों में 122 का ताल्लुक जम्मू कश्मीर और लद्दाख से है। डीजी ने कहा कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इस कैंप में 25 दोस्ताना मुल्कों के कैडेट और अफसरान भी शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साल 2023 में 7 लाख नौजवान एनसीसी में शामिल हुए।
विकसित भारत यात्रा के 40वें दिन आज वादी के मुतअद्दिद जिलों में कई सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ महकमों की तरफ से दूर उत्तादा इलाकों में खुसूसी कैंपों का इनेकाद किया गया, जिनमें लोगों को आयुष्मान भारत, केसीसी, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि और मरकजी सरकार की तरफ से चलाई जा रही दीगर फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। इलावा अजी मौके पर ही 100% अहल लोगों की रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए गए। इंतजामिया ने एक मरतबा फिर लोगों से अपील की है कि वो स्कीमों से भरपूर इस्तेफादा करने के लिए यात्रा में हिस्सा लें। वाज़ेह रहे कि पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी सख्त सर्दी के बावजूद लोग जोश व खरोश के साथ विकसित भारत यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। दरियास्ता पीआईबी से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की बदौलत करोड़ों की तादाद में लोग बाइख्तियार हो चुके हैं। बयान में कहा गया है कि यात्रा के दौरान मुल्क में 1,64,00,000 लोगों को आयुष्मान भारत स्कीम के दायरे में लाया गया है, जबकि पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 9,47,000 इंदराजात अमल में लाए गए। नीज 27.31 लाख नौजवानों को मई भारत फहरिस्त में शामिल किया गया। 26 जनवरी तक मुनाकिद होने वाली इस यात्रा के दौरान 2,60,000 ग्राम पंचायतों और 4,000 से जायद अर्बन लोकल बॉडीज तक पहुंचने का निशाना मुकर्रर किया गया है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज का अगला शुमारा 21 जनवरी को सुबह 11 बजे नश्र किया जाएगा। एलजी ने इस प्रोग्राम के लिए अवाम की आरा और तजावीज तलब की हैं। ख्वाहिशमंद अफराद ये तजावीज और आरा व्हाट्सएप नंबर 8493085049 या वेबसाइट www.awamkiawaz.jk.gov.in पर दर्ज करा सकते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी और हुनरमंदी महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत ने आज आईटी शुपैया का दौरा करके वहां एक बेदारी कैंप में शिरकत की और पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तरबियत हासिल करने वाले उम्मीदवारों के साथ बातचीत की। इस मौके पर कमिश्नर सेक्रेटरी ने पीएम विश्वकर्मा स्कीम की इफादत को उजागर करते हुए कहा कि स्कीम की बदौलत कारीगरों और नौजवानों को सन्नतों के तकाजों के ऐन मुताबिक तरबियत याफ्ता बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने नौजवानों से कहा कि वो आगे आकर स्कीम के तहत अपने आप को दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि स्कीम के तहत हर एक कारीगर को 15,000 रुपए का एक टूल किट और अपना बिजनेस यूनिट कायम करने के लिए 3 लाख रुपए का कर्जा फराहम किया जाएगा। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ कल कठुआ में स्टार्टअप एक्सपो का इफ्तिताह करेंगे। इस एक्सपो में शुमाली रियासतों के 25 स्टार्टअप अपनी अशिया की नुमाइश करेंगे। स्टार्टअप एक्सपो में 6 खवातीन कारखानादार भी शिरकत कर रही हैं। इस एक्सपो का मौजू है इमर्जिंग स्टार्टअप ट्रेंड्स इन नॉर्थ इंडिया। आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर मुमलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 9 बरसों के दौरान मुल्क में स्टार्टअप्स के शोबे में काफी पेशरफ्त हुई है। उन्होंने कहा कि 2014 में मुल्क में स्टार्टअप्स की तादाद 350 थी, जो अब 1 लाख से तजावुज कर गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के जज जस्टिस ताशी रबिस्तान, जो जे.एंड के लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं, ने आज सेंट्रल जेल कोट बलवाल में जेल मुकीमों के लिए एक डेंटल अवेयरनेस कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अदलिया से जुड़े कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। बाद में जस्टिस ताशी रबिस्तान ने चनी रामा जम्मू में ज़हनी तौर खुसूसी अफराद के लिए कायम किए गए मुस्कान नामी होम का भी दौरा किया और वहां मकीनों के लिए दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी कश्मीर चैप्टर की तरफ से गुलमर्ग में आर्ट एंड रिप्रोडक्टिव मेडिसिन से मुतालिक कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुल्क भर से ताल्लुक रखने वाले 150 से जायद तिब्बी माहिरीन ने जम्मू कश्मीर में इनफर्टिलिटी से जुड़े मामलात और इसके इलाज और मुआवजे से मुतालिक उमूर पर तबादले ख्याल किया। माहिरीन ने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर में इनफर्टिलिटी के मामलात में रोज अफजों इजाफा देखने को मिल रहा है। और अब कुछ मुख्तसर खबरें। बड़गाम से ताल्लुक रखने वाले नौजवान शायर आसिफ साफिल इस साल आकाशवाणी के नेशनल सिंपोजियम ऑफ पोएट्स में कश्मीरी जुबान की नुमाइंदगी करेंगे। 5 जनवरी को रांची में मुनक्किद होने वाले इस सिंपोजियम के लिए मुल्क की 22 जुबानों के शायरों को मुंतखब किया गया है। कुलगाम जिले में मौसम सरमा की तैयारियों के सिलसिले के तहत आज एक मॉक ड्रिल का एहतमाम किया गया और बर्फ हटाने की मशीनों का मौके पर ही जायजा लिया गया।
नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज वेरीनाग का दौरा करके वहां ज़रूरी फॉर्म में उगाए जाने वाले तिब्बी अहमियत के पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों की काश्त का जायजा लिया। उन्होंने किसानों पर जोर दिया कि वो इन पेड़ पौधों की काश्त करके अपनी आमदन में इजाफा करें। पूरे शुमाली भारत में सख्त सर्दी और घने कोहरे का सिलसिला जारी है। भारत के महकमे मौसमियात IMD के मुताबिक ये सिलसिला मशरकी उत्तर प्रदेश, मगरबी मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों के अलावा हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। कौमी राजधानी दिल्ली में भी शदीद सर्दी के हालात जारी हैं। आज सुबह यहां औसत से ज्यादा घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली में हवा की क्वालिटी बेहद खराब जुमरे में रही। शुमाली रेलवे ने कहा कि धुंध की वजह से 26 ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं। इधर वादी में भी पिछले चंद रोज से शदीद सर्दी का सिलसिला जारी है। दर्जे हरारत नुक्ते इंजमात से नीचे गिर जाने की वजह से वादी के बेशतर आबी ज़खायर जम गए हैं। सुबह सवेरे दर्जे हरारत कम होने की वजह से लोग देर गए तक घरों में ही रहने पर मजबूर हो जाते हैं। ताहम दोपहर में हल्की धूप खिलने से लोगों को कदरे राहत नसीब होती है। महकमे मौसमियात ने आने वाले चंद दिनों में मौसम में कोई बड़ी तब्दीली न आने की पेश गोई की है। दर्जे हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 11.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 10.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में सुर्खियों पर और एक नजर। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के निज़ाम को मुकम्मल तौर से खत्म करने के लिए मजीद इक़दाम करने की जरूरत पर दिया जोर। कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत वाली सरकार दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर लगातार रहेगी अमल पैरा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में 1100 करोड़ रुपए लागत वाले मुतअद्दिद प्रोजेक्टों का रखा संगे बुनियाद, कई एक को किया कौम के नाम वक्फ। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ कल कठवा में स्टार्टअप एक्सपो का करेंगे इफ्तिताह। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक मुल्क में स्टार्टअप्स की तादाद 1 लाख से कर गई तजावुज। रेलवे ने बानिहाल खड़ी सेक्शन का किया मुआयना। और LG मनोज सिन्हा की रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज का अगला शुमारा 21 जनवरी को होगा नेक्स्ट। LG ने लोगों से आरा और तजावीज की तलब। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। पेश खिदमत है तबसरा।